गुण के बारे में। तो गुण में देखेंगे यह कटु तिक्त कषाय। तो कटु तिक्त कषाय अगर देखेंगे तो कटु तिक्त कषाय रस जो होता है वो आपके कफ का शमन करता है, क्योंकि मधुर अम्ल लवण उसको बढ़ाता है। तो कटु तिक्त कषाय तो यहाँ से कफ का शमन कर देती है। विपाक इसका मधुर होता है, तो विपाक अगर मधुर होगा तो आपको मालूम है ये पित्त का शमन करेगी, ठीक है। और तिक्त रस की वजह से भी पित्त का शमन करेगी, और कटु तिक्त कषाय से ये कफ का शमन कर ही रही थी। रसायन होती है तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि रसायन की मैंने एक बार परिभाषा पढ़ाई हुई है, सेशन लिया हो, तो आप जाकर उसको फिर से सुनिएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं, आपकी एजिंग को स्लो कर देती है, आपके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को लाती है, या एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज द रसायन। तो रसायन अलग अलग तरह के हमारे यहाँ है, वो भी मैंने आपको प्रॉपर लिया है कि कौन सा रसायन मतलब पर्टिकुलर कौन सा रसायन किस वक्त यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में तो इतनी बड़ी ब्यूटी है। फिर संग्राही होती है, तो अगर मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें तो बांधने का भी काम करेगी। ग्राही मतलब बांधना होता है हल्का सा। उष्ण वीर्य होती है, उष्ण वीर्य होने की वजह से वात और कफ दोनों का शमन करेगी, ठीक है। लघु होती है तो पाचन में हल्की होती है, कोई भारी नहीं होती, इसलिए हम लोग गुड़शी जब देते हैं तो ज़्यादा अग्नि का विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल कारक होती है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, पौष्टिक की तरह काम करती है, बहुत बढ़िया। एज ए सप्लीमेंट भी आप दे सकते हो। आज आपको इस सेशन में ये पता चलेगा गुड़ची को अभी तक आप हर्ब समझ रहे थे, आप हर्ब के अलावा इसको सप्लीमेंट समझ सकते हो। और हमारे आयुर्वेद की चीज़ों के सप्लीमेंट्स की बहुत बड़ी ब्यूटी है हर्ब्स की, वो कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं करते हैं। वरना मार्केट में जो भी आर्टिफिशियल आप देख रहे हैं ना, ये इसके हैं उसके मतलब सप्लीमेंट्स हैं, उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज करते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अब यह है कि वो 5 या 10 साल बाद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि वाकई कहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हुई। अग्निदीपक होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी औषधि या औषधि योग का सिलेक्शन करते हो तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई गुरु होता है तो हम देने में परेशान होते हैं कि उस पेशेंट को शुरुआत में नहीं दे सकते, बट अग्निदीपक होती है तो आप पेशेंट को शुरुआत में दे सकते हो, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, दीपन पाचन अनुलोमन। त्रिदोष हर है, वात पित्त कफ तीनों का शमन करती है और उनको बैलेंस में रखती है। आम जो होता है आपकी बॉडी में उसको नाश करती है, मतलब जो भी टॉक्सिक मटेरियल वगैरह बने उनको करती है। तृषा मतलब अगर आपको बहुत प्यास वगैरह लगती है तो आप गुड़ची ले रहे हैं एक सर्टन, तो आप देखिएगा उसका भी शमन होता है। दाह है, अगर आपकी बॉडी में कहीं बर्निंग सेंसेशन है तो उसको भी ठीक करती है। मेह मतलब प्रमेह की बात है, तो आबिल मूत्रता प्रभूत मूत्रता। मैंने आपको गुड़शी पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था कि पेशेंट को दिया और उसके बाद उसका फीवर भी सबसाइड हो गया और उसका यूरिन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। कास है, अगर किसी को खांसी की तकलीफ है तो वहाँ पर आप गुड़ची का सेवन करा सकते। पांडुरोग, अगर एनीमिया का पेशेंट है तो आप उसको गुड़ची बड़े प्यार से बड़े आराम से दे सकते हैं। कामला है, जॉन्डिस का पेशेंट है, और जॉन्डिस के पेशेंट में और पांडु दोनों के पेशेंट्स में मैंने गुड़ची यूज़ किया है, बट ही वॉज अ चाइल्ड तो मुझे गिलोय घनबटी दी है। हालांकि मेरी फेवरेट हमेशा हमारी ओरिजिनल गिलोय जी रहती है। ओरिजिनल मतलब कि जो सीधे आती है, अभी मैं आगे इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। कुष्ठ के केस में, स्किन डिसीज में बहुत बढ़िया से यूज़ होता है, तो स्किन डिसीज में आप यूज़ करिए, अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए। वात रक्त में आपको पता ही है, ड्रग ऑफ चॉइस हमारी गुड़ची जी होती है, तो वात रक्त है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, गाउट वगैरह है केसेस, उन केसेस में गुड़ची बहुत बढ़िया काम करती है। ज्वर हर है ही, तो ज्वर के केस में हम देते हैं जिनके अंदर जीर्ण ज्वर या विषम ज्वर बना रहता है बॉडी में, वहाँ पर गुड़ची बहुत बढ़िया काम करती है। क्रीमिंग है तो बच्चों को इसलिए दीजिए और बहुत खुश हो जाइए कि उनके अंदर के कीड़े उड़े चले जाएंगे, बट यहाँ पर वही शर्त होती है एक डोज में नहीं काम होगा। वमी मतलब अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह फील हो रही है तो वहाँ पर भी दे सकते हैं, क्योंकि वमी नाशक भी है। प्रमेय मैंने आपको पहले बता दिया, श्वास कास दोनों में काम करती है। अर्श के केस में भी आपकी गुड़ची बहुत बढ़िया काम करती है। मूत्र कृच्छ के काम के मतलब अगर किसी को यूरिन में प्रॉब्लम हो रही, यूरिन का फ्लो वगैरह ठीक नहीं है, तो मूत्र जनन है तो आप वहाँ पर भी दीजिए। किसी को यूरिन यूटीआई वगैरह की तकलीफ है वहाँ पर भी गुड़ची यूज़ करिए। हृदय रोग है, हार्ट के पेशेंट को गुड़ची आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, करिए और करके अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए। वात शामक आपकी है ही। त्वक रोग हर है, स्किन डिसीजेस वगैरह में बहुत बढ़िया काम करता है। और पित्त सारक है, तो बॉडी में अगर एक्सेस पित्त बढ़ा है, सोचो उष्ण भी रहे उसके बावजूद पित्त सारक है, ये नेचर की ब्यूटी है। हम आपको एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बनाएंगे ना, उसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। विषग्न है, जब मैंने शुरुआत में ही बोला कि
डिटॉक्सिफिकेशन का, या जो भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको किल करने का काम करती है। क्रोनिक सेप्टिक फोकस वगैरह कहाँ फॉर्म होते हैं कहीं पर भी बॉडी में, वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करती है। जीर्ण विषम ज्वर के केस में बहुत बढ़िया काम करती है। और किसी का लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उन सारे केसेस में गुड़ुची बहुत अच्छा काम करती है। तो इन सारे जगह में गुड़ुची को यूज़ करिए और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए।